प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु, जय मसीह। दोस्तों, प्रभु यीशु का प्रेम, आनंद, शांति आप सबों के जीवन में बना रहे और आपका परिवार में भी प्रभु यीशु मसीह का आनंद, शांति हमेशा कायम रहे। दोस्तों, आज हम लोग प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु आप कहाँ रहते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। प्रभु आप कहाँ रहते हैं? हम कहाँ उन्हें पाएंगे? स्रोतकार कहता है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। स्रोत ग्रंथ 63 वाक्य 1 और 2 में। यह हम सभी ईश्वर भक्ति की कामना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े हैं। प्रभु यीशु को जाते देखकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35। यह सुनकर 2 शिष्य यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने उन्हें आते देखकर पूछा, क्या खोजते हो? शिष्यों ने कहा, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? ये दोनों सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु का सवाल, तुम क्या खोजते हो? और शिष्यों का सवाल, आप कहाँ रहते हैं? हम जीवन में क्या खोजते हैं, यह सोचने का सवाल है। लेकिन अब हम दूसरे सवाल के बारे में चर्चा करेंगे, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? मैं सभी विश्वासियों से पूछता हूँ, प्रभु कहाँ रहते हैं? साधारणतः मुझे यह उत्तर मिलता है कि प्रभु सभी जगहों पर उपस्थित है। यह सच है कि प्रभु की उपस्थिति सभी जगहों पर है। जैसे यशायाह नबी के ग्रंथ में ईश्वर के पास रहने वाले सेराफाम पुकार पुकार कर कहते हैं, पवित्र पवित्र है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 3 में। लेकिन प्रभु को पाने के लिए हमें खास जगह पर जाना है। हमारे जीवन में एक साधारण उदाहरण से इसको स्पष्ट किया जा सकता है। गाय का दूध कहाँ रहता है? गाय का दूध उसके खून में रहता है, इसीलिए जहाँ कहीं उसका खून है वहाँ उसका दूध रहता है। लेकिन उसके थन में खोजने से हमें उसका दूध मिलेगा। इसी प्रकार ईश्वर सभी जगह उपस्थित रहने पर भी उसको पाने का खास माध्यम या स्थान है। कलीसिया पवित्र मिशा की प्रार्थना द्वारा सिखाती है कि प्रभु हमारे जीवन में वचन और संस्कार के द्वारा आते हैं। इसीलिए प्रभु को पाने के 2 और मुख्य माध्यम है, इस वचन और संस्कार, विशेषकर पवित्र मिशा। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा है। प्रभु की वाणी सुनकर हृदय द्वार खोलने पर स्वयं प्रभु ही आते हैं, क्योंकि इस वचन में यीशु उपस्थित रहते हैं। प्रभु यीशु आपके साथ कौन सा भोजन करेंगे? दाल भात तरकारी नहीं। आप जो दुख खाते हैं, चिंता पीते हैं, पीड़ा सहते हैं, उसे यीशु अपनाएंगे, खाएंगे और आपको प्रभु अपना जीवन खिलाएंगे। उनका कहना है, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पी। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और पिता से मुझे जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 55-57 में लिखा है। जब हम प्रभु यीशु के वचन में विश्वास करते हैं तब यीशु का वचन हमारे लिए भोजन बनता है। प्रभु यीशु बोलते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करती है, मांस से कोई लाभ नहीं। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 63 में। जब हमारे शरीर में हमारी आत्मा रहती है तब हम जीवित रहते हैं। आत्मा चली जाती है तो हमारा शरीर लाश बन जाता है। इसी प्रकार यीशु का कहना है कि उनकी शिक्षा हमारे जीवन के लिए आत्मा है। इसके बिना हम जड़ का जीवन या जानवर जैसा जीवन बिताते हैं। संत पेतरुस अपने पहले पत्र में इस प्रकार लिखते हैं, आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवन तथा शाश्वत वचन से हुआ है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 23 में वचन लिखा है। एक बार ईश्वर ने यशायाह नबी से कहा, पुकार कर सुनाओ। और नबी ने ईश्वर से पूछा, मैं क्या सुनाऊं? प्रभु ने उत्तर दिया, सब शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य खेत के फूल के सदृश है। घास उग जाती है और फूल मुरझाता है, किंतु ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40
वाक्य 6-8। यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर हमसे कहता है कि ईश्वर के वचन पर आधारित जीवन शाश्वत है या अनंत है, नहीं तो वह घास के सदृश है, जल्दी मिट जाने वाला है। जब मैं लोगों से ऐसा सवाल करता हूँ कि क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ईश्वर उपस्थित नहीं है, तो लोग बोलते हैं नरक। नरक का मतलब जैसे मैं समझता हूँ कि जहाँ ईश्वर का शासन नहीं है। यदि हमारे हृदयों में ईश्वर का शासन नहीं है तो हमारा हृदय नरक तुल्य है। आपके और मेरे हृदय में ईश्वर की उपस्थिति की जरूरत नहीं है या उसके शासन की जरूरत नहीं है। यदि मैं नहीं चाहता हूँ तो ईश्वर मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। संत मत्ती के सुसमाचार में एक सतपति के नौकर के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जिक्र है। संत मत्ती अध्याय 8 वाक्य 5 से 13 के बीच में सतपति ने यीशु के पास आकर कहा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोड़ पीड़ा सह रहा है। प्रभु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। उत्तर में सतपति ने कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने ही सतपति के इस विश्वासपूर्ण प्रक्रिया को सराहा। सतपति का विश्वास था कि प्रभु के शब्द में प्रभु की शक्ति है, सामर्थ्य है, मानो प्रभु की वाणी में प्रभु ही उपस्थित है। वाणी द्वारा प्रभु ही जाकर नौकर को चंगा करते हैं। सतपति के इस विश्वास के कारण प्रभु यीशु ने उससे कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की वाणी में प्रभु ही उपस्थित रहते हैं। संत मत्ती आगे कहते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 16-17 में वचन लिखा है। प्रभु अपनी वाणी द्वारा अद्भुतों को निकालते और रोगियों को चंगा करते हैं, क्योंकि प्रभु की वाणी में प्रभु ही उपस्थित रहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु यीशु का नाम ईश्वर का शब्द बताया है। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय है और सच्चा कहलाता है। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। उसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती है और उसके सिर पर बहुत से मुकुट है। उसके सिर पर एक नाम अंकित है जिसे उससे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह रक्त में डुबाया वस्त्र पहने है और उनका नाम ईश्वर का शब्द है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19:11-13 में वचन लिखा है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार के शुरुआत में कहते हैं कि ईश्वर का शब्द ईश्वर है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। संत यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1 में संत यूहन्ना अपना पत्र भी इसी प्रकार शुरू करते हैं। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसे स्पर्श किया है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 में आंखों से देखा हुआ, स्पष्ट किया हुआ शब्द यीशु है। हम ईश्वर के शब्द में यीशु को पाएंगे। संत जेरोम ने कहा है, जो बाइबिल नहीं जानता वह यीशु क्रिस्त को नहीं जानता। एक बाइबिल के प्रथम पृष्ठ से मैंने इस प्रकार पढ़ा था, आप अपने हाथ में बाइबिल उठाइए है, अब इसमें यीशु को खोजिए। कहने का मतलब है कि आप बाइबिल से यीशु पाएंगे। प्रभु यीशु को पाने का एक दूसरा महत्वपूर्ण माध्यम है पवित्र संस्कार। पवित्र संस्कार द्वारा प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। संत मार्कुस अध्याय 14, 22 और 24 में वचन लिखा है। यह परम प्रसाद की स्थापना के समय यीशु मसीह के ही वचन है। परम प्रसाद के बारे में कलीसिया और बाइबिल की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि परम प्रसाद में साक्षात यीशु उपस्थित है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के 6 अध्याय में परम प्रसाद के बारे में प्रभु यीशु की शिक्षा है। यीशु ने कहा, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 55-56। जब यहूदियों ने वह बात सुनी तो वे आपस में बोलने लगे, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 60। और कई लोग परम प्रसाद के बारे में यीशु की शिक्षा सुनकर यीशु के भी शिष्य समुदाय से अलग होने लगे। तब भी यीशु ने अपनी बात शिक्षा को वापस नहीं लिया।
उन्होंने 12 से पूछा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके इन शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 67-68। प्रभु यीशु का वचन और प्रभु यीशु का शरीर हमें अनंत जीवन देते हैं। प्रभु का वचन विश्वसनीय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। संत यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 54 में लिखा है। मैं अब परम प्रसाद के बारे में, प्रभु यीशु की उपस्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभु यीशु सभी जगह उपस्थित है, लेकिन उनकी उपस्थिति का विशेष माध्यम है। प्रभु यीशु इस वचन में उपस्थित है, यह हमने ऊपर देखा है। प्रभु ने ही कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मैं उसके बीच में उपस्थित रहता हूँ। संत मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20 में। यानी यीशु विश्वासियों के समुदाय, कलीसिया में और सभी संस्कारों में भी उपस्थित रहते हैं। उनकी ऐसी उपस्थिति वास्तविक है, लेकिन ऐसी उपस्थिति और परम प्रसाद में यीशु की उपस्थिति में अंतर है। परम प्रसाद में यीशु की उपस्थिति को हम एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। मान लीजिए एक परिवार में पति पत्नी है। पति दूर कहीं काम करता है और महीने के अंत में एक बार घर आता है, लेकिन वह कभी कभी पत्नी को फोन करता है। पति की आवाज़ सुनने पर पत्नी को पति की उपस्थिति का अनुभव होता है। पति का फोटो घर में है, उसको देखने पर पति की उपस्थिति का आभास पत्नी को होता है। इस प्रकार जब पत्नी अपने पति की दी हुई अंगूठी देखती है तो पति की उपस्थिति का आभास होता है। ये सब उपस्थिति वास्तविक है, लेकिन जब पति महीने के अंत में घर आता है तो उसकी उपस्थिति अन्य उपस्थिति से भिन्न है। इसको हम साक्षात उपस्थिति बोल सकते हैं। परम प्रसाद में उनकी उपस्थिति इस प्रकार है। यहाँ यीशु की साक्षात उपस्थिति रहते हैं। जब आप परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं या उसके सामने आराधना करते हैं या किसी भी गिरजाघर में प्रवेश करते हैं जहाँ परम प्रसाद है, तो इस सच्चाई का अनुभव करें। क्रूसित और पुनर्जीवित प्रभु यीशु की साक्षात उपस्थिति उस जीवन की रोटी में है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तू वचन और संस्कार द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं। आमीन। जय यीशु। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वचन को सुना, आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखा है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को आपने सुना है, आप अपना कीमती समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यीशु मसीह से आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर के इकलौते पुत्र, तूने हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर अपना जीवन अर्पित किया। मैं तुझे अपने जीवन का मुक्तिदाता और प्रभु मानता हूँ। मैं अपने सारे पाप और पाप की वासनाओं को छोड़ देता हूँ। तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित करता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और मुझे नई सृष्टि बना दे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु यीशु, मैं अपने सारे दुख तकलीफ तेरे चरणों पर समर्पित करता हूँ। मेरे परिवार की सारी समस्याओं को भी तुझे चढ़ाता हूँ। मेरे जन्म से आज तक तूने मुझे संभाला है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में भी तू मुझे पूर्ण रूप से संभालेगा, यही मेरा भरोसा है। तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, अपने पवित्र आत्मा से मुझे और सभी लोगों को भर दे। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे पिता ईश्वर, आपकी महिमा हो, आपको धन्यवाद। हे पावन आत्मा, आपका महिमा हो, आपको धन्यवाद। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आप लोग प्रभु को वचन को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए और प्रभु का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रभु का यीशु मसीह का वचन लेकर आएंगे, उसके द्वारा मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए जय यीशु, बाय बाय, टेक केयर।